हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। और आज हमारी जो क्लास है वो अगेन डेथ नॉट बी प्राउड की क्लास 2 है। क्लास 1 एक्चुअली हो चुकी है, क्लास 2 आज होने वाली है। इस क्लास 2 पे हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट समरी। ठीक है। तो अभी जो हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें हमने जॉन डन के बारे में पढ़ा था। जॉन डन के साथ साथ उसके जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में सब हमने देखी थी। साथ में ओरिजिनल जो टेक्स्ट है डेथ नॉट बी प्राउड का, उससे हमने उसकी ओरिजिनल टेक्स्ट की समरी भी देखी थी। ठीक है, ओरिजिनल टेक्स्ट से हमने समझा था पोएम को। फिर उसके इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स थे उसको भी हमने समझा था, पढ़ा था। ठीक है, तो ये सब चीजें हो चुकी हैं आपकी। अब आप लोग का जो इस क्लास में बचा है वो समरी और एमसीक्यूज है, तो उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे, एमसीक्यूज और समरी को। ठीक है, तो चलिए सभी लोग स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। और उसके बाद सेकंड क्लास आपकी ग्रामर की होगी। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे वही स्पेलिंग्स जो हमारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स चल रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और कुछ लोग जुड़ चुके हैं, नेहा जी जुड़ चुकी हैं, गुड इवनिंग। प्रमोद जी जुड़ चुके हैं और भी सब लोग जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो सभी गुड इवनिंग और चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। डेट नॉट टू बी प्राउड। सो अभी तक हम लोग ने ये सब इंपॉर्टेंट चीजें जो है इनकी पढ़ ली थी। ठीक है, और ओरिजिनल टेक्स्ट है ये, इसको हमने पढ़ लिया। इसको हॉली सोनेट 10 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जॉन डन के बारे में हमने पढ़ लिया था। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जॉन डन के बारे में उनको देख लिया था। जॉन डन को देख भी लीजिए। ये पतले दुबले आदमी, तीखी दाढ़ी वाले आदमी जो हैं, इनको कहते हैं जॉन डन। ठीक है, और ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क थे जो मैंने आप लोग को बताया था। हॉली सोनेट जो 1613 3 में पब्लिश हुई थी, इसी के साथ डेट नॉट बी प्राउड पब्लिश हुआ था। ठीक है, हॉली सोनेट 10 के नाम से इसको जाना जाता है क्योंकि इसका नंबर 10 है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो मैंने आपको बताया था कि 1609 पे इसको लिखा गया, 1633 पे इसको पब्लिश कराया गया। ठीक है, सोनेट जो है ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे इसकी समरी को। ठीक है, तो चलिए सभी लोग तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। ठीक है, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए क्लास को। ओके, तो स्टार्ट करें सेशन को। लिखा है, जो फर्स्ट लाइन है उसकी बात करते हैं। द स्पीकर डायरेक्टली एड्रेस अ पर्सोनिफाइड डेथ। मतलब यहाँ पे जो पोएट हैं वो पर्सोनिफाइड कर रहे हैं डेथ को। पर्सोनिफाइड कैसे कर रहे हैं कि क्यों घमंड, जो डेथ तुमको इतना घमंड क्यों है। ठीक है, अब घमंड तो वैसे इंसान को होता है और यहाँ पे डेथ को बोल रहे हैं कि डेथ तुमको इतना घमंड क्यों है। तो इसी की यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो पर्सोनिफिकेशन है, इसलिए पर्सोनिफाइड इसको कहा जा रहा है। ठीक है, telling it not be arrogant just because some people find death scary and intimidating। यहाँ पे जो पोएट बोल रहे हैं, जो पोएट है वो बात कर रहे हैं डेथ से, बोलते हैं तुमको इतना घमंड क्यों है। हालांकि कुछ लोग तो तुमको जानते हैं कि तुम जो हो ताकतवर हो। ठीक है, और भयानक हो, ऐसा लोग जरूर जानते हैं तुम्हारे बारे में। लेकिन ऐसा रियल नहीं है, है ना। जैसा तुम कह रही हो ना कि तुम डरावनी हो, भयानक हो, ऐसा एक्चुअली है नहीं। ठीक है, अब ऐसा क्यों कह रहे हैं पोएट, क्योंकि वो ये मानते हैं कि जो डेथ है ना वो एक प्रकार का आराम ही तो है। ठीक है, मतलब जो डेथ है ना वो एक तरह का क्या है, आराम है। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, स्कैरी। स्कैरी, डेथ स्कैरी। स्कैरी मतलब क्या होता है, स्कैरी मतलब होता है डरावना। स्कैरी मतलब क्या होता है, डरावना। ध्यान रखिएगा, स्कैरी मतलब क्या होता है, डरावना। और ये वर्ड आप लोग को इंपॉर्टेंट हो सकता है सिनोनिम्स एंटोनिम्स में। ठीक है, और जो वहां पे माइटी और एक और वर्ड यूज हुआ था ना, उसी का ये सिनोनिम्स है। इसका मतलब क्या होता है, डरावना। मतलब जो मौत को क्या मानते हैं, डरावना मानते हैं, उसकी बात हो रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और भी चीजों को समझते हैं। और तो यहाँ पे डेथ को वो क्या बोलते हैं कि तुम इतना जो घमंड करती हो ना डेथ, इतना तुम घमंड क्यों करती हो, तुम्हारा तुम एक नौकर हो। क्या हो, तुम एक नौकर हो। तुम्हारा काम है क्या, सोल को ट्रांसफर करना। मतलब जो आत्मा होती है ना, शरीर को तुम क्या करती हो, बदलने का काम करती हो, बस तुम्हारा यही काम है। तुम फ्री नहीं हो। तुम जो अगर सोच रही होगी तुम फ्री हो, आराम कर सकते हो, तुम फ्री नहीं हो। क्योंकि तुमको एक बार किसी और को देखना है, उसके बाद किसी और के बारे में तुमको क्या करना है, और किसी और की मृत्यु करनी है।
ठीक है। तो इस तरह से पोएट उनको क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड है ना, स्कैरी और इंटिमिडेटिंग, इन दोनों का मतलब क्या है, डरावना या डराना। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, डेथ जो है डरावनी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। इनफैक्ट दैट इज नाइदर, ध्यान दीजिए, डेथ इज नाइदर of these things because people don't really die when death whom the speaker pities come to them। यहाँ पे इनफैक्ट बोल रहा है, पोएट बोल रहा है इनफैक्ट दैट इज नाइदर ऑफ दीज थिंग, मतलब ना तो डरावनी है ना डराने वाली है मृत्यु। मृत्यु जो है ना, ना बहुत विशाल है ना बहुत डराने वाली है, ऐसा इसको मानते हैं लोग। बिकॉज पीपल डोंट रियली डाई, क्योंकि जो पोएट बोल रहे हैं कि पीपल, जो जो जनता है, जो लोग हैं, वो वास्तविकता में मरते नहीं है। तुम अगर सोच रही हो ना मृत्यु की, लोग मर रहे हैं, तुम्हारे कारण से मर जाते हैं, तो तुम मार नहीं पाती, तुम बस क्या करती हो, सोल ट्रांसफर करती हो। ठीक है, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती, ऐसा पोएट बोल रहे हैं। when death whom the speaker pities come to them। और यहाँ पे जो पोएट है, जो स्पीकर है, वो क्या कहते हैं, वो जो मृत्यु को बोलते हैं। ठीक है, तुम सोचती होगी तुम कि तुम डराती हो, लेकिन ऐसा है नहीं। तुम्हें लगता जरूर होगा कि तुम क्या है, कि लोगों को डरा के रखी हो अपने क्या बोलते हैं अब इसी चीज का जो पोएट बोल रहे हैं वो क्या है, अफसोस है। ठीक है, पोएट क्या बोल रहे हैं इसी चीज का, किसको अफसोस है, किसको अफसोस है, पोएट को, कि तुम सोचती जरूर हो कि तुमसे लोग डर रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, यहाँ पे जो एक वर्ड यूज हुआ है ना, पिटी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पिटीज। तो पिटीज मतलब क्या होता है, पिटीज मतलब होता है अफसोस। ठीक है, कम टू देम नॉर विल द स्पीकर ट्रूली डाई व्हेन डेथ अराइव फॉर हिम। ठीक है, अगर तुम वास्तविकता में तुम मार सकती हो ना, तो मुझे मार के दिखाओ। पोएट ऐसा बोलते, तुम मुझसे मुझे मार के दिखाओ, मुझे मेरे ऊपर आके दिखाओ। ठीक है, तो पोएट ऐसा भी बोल देते हैं डेथ को। ठीक है, तो ये पूरी जो लाइन है वो एक्चुअली क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों के। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो पोएट है वो डायरेक्ट, जो यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, पर्सोनिफाइड जो कर रहे हैं डेथ को ना, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्पीकर जो है यहाँ पे, वो डेथ को क्या कर रहे हैं, पर्सोनिफाइड कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि तुम जो सोचती हो ना कि तुमसे लोग डरते हैं, तो ऐसा है नहीं। ठीक है, ना तो तुमसे लोग डरते हैं, ना तुम इतनी विशाल काय हो। ठीक है, और उसका कारण भी क्या है, तो कारण ये है कि तुम सोचती हो कि तुम पोएट, जो लोग हैं उनको तुम मार देती हो, तो ये सही नहीं है। इसी चीज का तो मुझे अफसोस है कि लोग तुमसे डरते हैं, लेकिन तुम क्या हो, तुम तो आराम देती हो। अगर तुम्हारे में इतनी हिम्मत है तो मेरे ऊपर आके दिखाओ, मुझको मार के दिखाओ। यहाँ पे पोएट ने सेकेंड लाइन में कहा भी था, अगर आप लोगों ने याद हो आप लोग को पोएम तो। ठीक है, आगे चलते हैं, और भी चीजों को यहाँ पे हम समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारी लाइन है उस पे बात करते हैं, कंपेयरिंग डेथ टू रेस्ट एंड स्लीप। यहाँ पे जो पोएट है वो डेथ को, मतलब मृत्यु को, किससे कंपेयर कर रहे हैं, रेस्ट एंड स्लीप से। वो बोलते हैं कि जो डेथ है ना, वो एक प्रकार का आराम है या फिर सोना है। ठीक है, जैसे अपन लोग रात में सोते हैं ना, सुबह जगते हैं। ठीक है, तो उसको ही हम बोल सकते हैं, सोने को ही बोल सकते हैं दैट, विच आर लाइक इमेज ऑफ डेथ। The speaker anticipates death to be even more pleasurable than these। यहाँ पे बोल रहे हैं पोएट कि जो रेस्ट और स्लीप करते हैं तो उससे हमें क्या करता मिलता है, आराम मिलता है ना, आनंद आता है हमको सोने पे। ऐसा होता है कि नहीं। जैसे आज मैं दोपहर में सो गया तो मुझे क्या लगा, बड़ा आराम मिला। बहुत दिन बाद मैंने सोया दोपहर में, तो बहुत आराम मिला, भले 1-2 घंटे की नींद आई हो, अच्छा लगा, आनंद आया। तो उसी तरह यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं, पोएट भी ये बोल रहे हैं कि जो ये एक प्रकार का ना आराम ही है, और जो डेथ है ना वो तो और ज्यादा आराम है, मोर एवन मोर प्लेजर देन दीज। मतलब रेस्ट और स्लीप से ज्यादा अगर किसी को आराम चाहिए ना, तो सीधे वो डेथ उसको हो जाए तो वो ज्यादा आराम पाएगा। ठीक है, दीज एक्टिविटीज, यहाँ पे लिखा हुआ है दीज एक्टिविटीज कंट्रोल जेट।
ठीक है, दीज एक्टिविटीज। फर्दर आगे चलते हैं, आगे वो और क्या बोल रहे हैं देखते हैं, उसको समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्दर मोर इट्स ऑफन द बेस्ट पीपल हु गो विद दैट। ठीक है, फर्दर मोर इट्स ऑफन द बेस्ट प्यूपिल हु गो विद डेथ। जिसको आप सबसे ज्यादा मानते हो ना, जो सबसे अच्छा प्यूपिल है, उसको भी एक दिन क्या है ना, मृत्यु होनी है, वो आपके बीच से चला जाएगा। पोएट ऐसा बोल रहे हैं, विच रिप्रेजेंट नथिंग मोर देन द रेस्टिंग ऑफ द बॉडी एंड द अराइवल ऑफ द सोल इन आफ्टर लाइफ। और यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि तो जो आपका जो सबसे करीबी, सबसे अच्छा मित्र, सबसे बेस्ट आदमी जो होगा ना, वो भी एक दिन क्या होगा, आपसे क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ऐसा पोएट बोल रहे हैं। आगे बोलते हैं पोएट कि इसका मतलब यह नहीं है कि उसका शरीर जो है ना, उसको आराम नहीं मिलेगा, उसको बढ़िया आराम मिलेगा। ठीक है, और उसकी आत्मा जो है ना, वो दूसरी आत्मा, जो उसकी जो आत्मा है ना, दूसरी लाइफ में चली जाएगी। और यही तुम्हारा काम है, यही जो डेथ है ना, इसका यही काम है। फर्दर मोर इट्स ऑफन द बेस्ट पीपल, मतलब जो आपका जो सबसे बेस्ट चहेता आदमी है ना, हु गो विद डेथ, वो भी डेथ में एक बार चला जाएगा, वो मृत्यु हो जाएगी उसकी। विच रिप्रेजेंट नथिंग मोर देन द रेस्टिंग ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मतलब बॉडी मतलब आराम नहीं करेगा, वो मोर देन रेस्टिंग मतलब वो बहुत ज्यादा आराम करेगा, तुमसे ज्यादा अच्छा उसका दिन रहेगा, आराम करेगा वो। एंड अराइवल ऑफ द सोल इज आफ्टर लाइफ। और सोल जो आत्मा है ना, उसको किसी और बॉडी में क्या कर देगी, ट्रांसफर करेगा। यही तुम्हारा काम है डेथ। डेथ को यहाँ पे बोल रहा है तुम्हारा यही काम है, और कुछ काम नहीं है। एक शरीर से आत्मा को निकाल के दूसरे शरीर में डालना, यही तुम्हारा काम है, और कुछ काम नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, डेथ इज फुली कंट्रोल्ड बाय फेथ एंड लक। जो डेथ है ना, वो किसके ऊपर है, लक, फेथ, विश्वास के ऊपर है। ठीक है, जो भाग्य के ऊपर है। ठीक है, फेथ मतलब क्या होता है, फेथ मतलब होता है भाग्य। तो डेथ इज फुली कंट्रोल बाय फेथ एंड लक। ठीक है, मतलब ये लक की बात है और भाग्य की बात है कि डेथ किसको मिलेगी। ठीक है, एंड ऑफन administered by rules or pupil acting desperately। ठीक है, तो ये लक और भाग्य की बात है, चांस की बात है कि किसको मृत्यु मिलेगी। ठीक है, एंड ये तो किसी एक रूलर, राजा को भी हो सकती है, या फिर कोई ऐसा आदमी जो डेस्परेट हो। डेस्परेट मतलब समझते हैं, जो मानसिक रूप से क्या हो, कमजोर हो, ऐसे व्यक्ति को भी मृत्यु मिल सकती है। और यही तुम्हारा काम है। तुम रहते कहाँ पे हो, यहीं पे रहते हो जहाँ पे राजा किसी को मृत्यु दे रहा हो, या फिर कोई डिस्परेट आदमी है, उसको मृत्यु हो रही हो। द स्पीकर पॉइंट आउट द डेथ इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ। और यहाँ पे पोएट ये भी बोलते हैं कि तुम ना और भी चीजों से जुड़ी हुई हो। कहाँ से तुम जुड़ी हुई हो, तुम जुड़ी हुई हो जहां पे पॉइजन होगा, जहां पे युद्ध चल रहा होगा, जहां पे बीमारी होगी, वहीं से तुम जुड़ी हुई हो। तुम्हारा, तुम और कहीं जा वैसे पाई नहीं जाती स्वस्थ आदमी के पास। बीमार आदमी कोई हो, कहीं युद्ध चल रहा हो, जहां पे जहर किसी ने खाया हो, ऐसी जगह पे तो तुम पाई जाती हो। ड्रग्स एंड मैजिक स्पेल आर मोर इफेक्टिव देन डेथ। ठीक है, और तुमसे अच्छा सुलाने वाले, तुमसे अच्छा मदहोश करने वाले ना, ड्रग्स, ठीक है, और मैजिक मतलब जो जादू है ना, जादू और जो ड्रग है, वो तुमसे ज्यादा अच्छा इफेक्टिव वर्क कर सकते हैं देन डेथ व्हेन इट कम टू रेस्ट। With all this in mind, what possible reason could death have for being so filled up with pride? तो इतना घमंड तुम्हें क्यों, जब तुमसे अच्छा कोई सुला सकता है, तो तुमसे तुम्हें इतना घमंड क्यों है। मतलब यहाँ पे पोएट ये बोल रहे हैं कि तुमसे अच्छा ना, जो ड्रग है, अफीम जैसे हो गई, जादू है, वो तुमसे अच्छा सुला सकते हैं, तुमसे अच्छा काम कर सकते हैं, और तुमसे बेहतर वर्क कर सकते हैं। तो इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हें इतना घमंड क्यों है, तुम घमंड से क्यों फूली हुई हो। यहाँ पे बोला विथ ऑल दिस इज माइंड द पॉसिबल रीजन कुड डेथ फॉर ऑल बीइंग परफेक्ट अप विथ प्राइड। तो इतना तुम्हें घमंड क्यों है, तुम इतना परफेक्ट अप मतलब फूलना, तो इतना घमंड में तुम क्यों फूली हुई हो। ठीक है, ऐसा पोएट बोल रहे हैं। फिर बोलते हैं, आगे चलते हैं, फिर बोलते हैं, डेथ इज नथिंग बट अ मेयर स्लीप इन बिटवीन प्यूपिल्स
earthly lives and the eternal afterlife, in which death can visit them no more. It is instead death, or a certain idea of death as something to be scared of that is going to die. यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि एक छोटी सी नींद, मतलब जो छोटी सी एक नींद है ना, नींद के बाद हम हमेशा के लिए जाग जाएंगे, है ना। स्लीप इन बिटवीन पीपल अर्नली लाइफ लीव्स एंड अटर्नली आफ्टर लाइफ, मतलब एक अगर हमारी मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद अगर हम बात करें, वैसे मृत्यु कुछ नहीं है यहाँ पे, डेथ इज नथिंग, डेथ कुछ नहीं है। बस क्या है कि एक बार बॉडी चेंज हो जाएगी और उसके बाद फिर नई बॉडी मिल जाएगी, मतलब हमेशा के लिए जाग जाएंगे। इन विच डेथ कैन विजिट देम नो मोर, और वहां पे फिर डेथ नहीं आ पाएगी। यहाँ पे ये एक्चुअली ऐसा बोल रहे हैं कि जो आत्मा बन जाएगी तो आत्मा कभी भी क्या है, उसको आत्मा को कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे आत्मा जो है उसको परेशान नहीं कर पाएगा। कौन? डेथ। और अ सर्टेन आइडिया ऑफ डेथ एज समथिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ दैट इज गोइंग टू डाई। फिर डेथ हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी और दोबारा हमें अपने साथ नहीं ले जा पाएगी। और डेथ खुद डरेगी, दैट इज गोइंग टू डाई, दैट इज गोइंग टू डाई, वो खुद डरेगी, खुद मरने के लिए तड़पेगी। ठीक है, तो ये मैंने पूरी आपको सोनेट ओरिजिनल टेक्स्ट से पढ़ा दी है, ओरिजिनल मैंने आपको समरी बता दी है। सर वॉइस क्यों नहीं आ रही? अच्छा अभी आ रही है नेहा जी की नहीं आ रही? नेहा जी कृपया बताइए, अभी वॉइस नहीं आ रही क्या? फटाफट कमेंट कीजिए। गुड इवनिंग चरण सिंह जी, वॉइस इज क्लियर और नॉट? प्लीज कमेंट मी। मैंने ध्यान ही नहीं दिया वॉइस आ रही है कि नहीं। अब तो आ रही है, ठीक है, ओके ओके नेहा जी, ठीक है। सो चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रमोद जी बोल रहे हैं क्लियर है, ठीक है। सो अब मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी हैं, फिर मैं आप लोग को बता देता हूं कि ये जो सोनेट है ये आपकी पेट्रार्कन सोनेट है। ठीक है, पेट्रार्कन सोनेट है, इसमें आपके एक ऑक्टेव है, एक सेक्सटेव है। ठीक है, राइमिंग स्कीम मैंने आपको कल बता दी थी, अगर राइमिंग स्कीम आप लोग को याद है तो फटाफट कमेंट कीजिए। आयम्बिक पेंटामीटर में ये पोयम लिखी गई है। ठीक है, राइमिंग स्कीम की अगर मैं ऑक्टेव की बात करूं तो ए बी बी ए, ठीक है, और सी डी सी डबल डी ये इनकी राइमिंग स्कीम है। ठीक है, सेक्सटेप की एक पेट्रार्कन सोनेट है ये। ठीक है, इसको लिखा 1609 पे गया था, पब्लिश 1633 पे कराया गया था। रिटर्न किसने किया था? जॉन डन ने किया था। ठीक है, ये एक मेटाफिजिकल सोनेट है, मैंने आपको कल बताई दिया था, है ना। राइमिंग स्कीम मैंने आपको कल बताई दी थी। ऑक्टेव सिस्टम में इसको बांटा गया है, आयम्बिक पेंटामीटर में है ये। ठीक है, लिटरेरी डिवाइसेस ये हैं यूज की गई हैं। इमेजरी क्या है? स्लीप और स्लेवरी। ठीक है, मतलब मृत्यु की बात की गई है, मृत्यु की जो गुलामी है उसकी बात की गई है। ठीक है, चलिए इतनी सब चीजें हुई थी कल। अब आपको मैं बताने वाला हूं कुछ एमसीक्यूज। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाइए बढ़िया से, और इन एमसीक्यूज के आप आंसर देने के लिए रेडी हो जाइए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 20 के, जिससे आप लोग को बढ़िया दिखाई दे। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन आप लोग से होगा, हाँ राम, पर थोड़ी स्लो है माइक, थोड़ा और क्लोज कर ले, टेक्स्ट बोल्ड कर ले। एक्चुअली जितने लोग भी अभी ऑनलाइन हैं वो, मैं इस वीडियो को थोड़ा सा कट कर रहा हूँ, दोबारा आप लोग को लॉग इन करना है। ठीक है, लॉग इन मतलब वही आपको दोबारा ज्वाइन करना है। इस क्लास को यहीं पे मैं ऑफ कर रहा हूँ और एमसीक्यू की एक नई क्लास बना रहा हूँ। ठीक है, तो वहां पे सभी लोग ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसे ऑफ कर रहा हूँ। प्रमोद जी फटाफट ज्वाइन कीजिए, जितने लोग भी ऑनलाइन है ना, फिर से एक बार जुड़िए। ठीक है, नेहा जी, कपिल जी, भगीरथ जी, श्याम बदन जी, प्रमोद जी, सभी लोग फटाफट फिर से जुड़िए। ठीक है, एक बार